Students, hope you all are good. Actually, I was not feeling well, so that's why I was not able to upload the videos. Sorry for that. Today we are starting Zero Hour, written by Alexander Blade. Who is Alexander Blade? Actually, he is a अमेरिकन साइंस फिक्शन, जो साइंस से रिलेटेड जो स्टोरीज लिखते हैं उन्हें साइंस फिक्शन कहते हैं. एंड एज वेल एज ही इज़ अ फैंटेसी ऑथर, यानी कि ये काल्पनिक स्टोरीज भी लिखते हैं. द ब्रेन एंड द प्लॉटर्स आर सम ऑफ हिज अदर स्टोरीज. और जो इनकी लिखी हुई दो किताबें बहुत ही फेमस हैं वो हैं द ब्रेन एंड द प्लॉटर्स. स्टार्टिंग विद द chapter, first paragraph. Father had already gone when Bobby woke up. This disappointed Bobby a little, but then he remembered this was a big day. Naturally, father would go to the project early, and at 4 o'clock Bobby shivered deliciously at the thought of it. अब क्या होता है? एक्चुअली ये एक स्टोरी है जिसका मेन कैरेक्टर है बॉबी. ठीक है, एक लड़का है छोटा सा. बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, बहुत ध्यान से देखना, पूरा देखना. बहुत सारे सस्पेंस खुलेंगे लास्ट में. स्टार्टिंग में इसमें आज मैं कोई भी सस्पेंस ओपन नहीं करने वाली. जितने भी सस्पेंस है इसमें तो आज आपको लास्ट तक ही देखना पड़ेगा. ठीक है, सो डोंट स्किप अ वीडियो. हाँ, ये कर सकते हो. आपको अगर ज़्यादा जल्दी है तो आप सेटिंग में जाकर 2x पे कर दीजिए स्पीड को, और आप जल्दी जल्दी से वीडियो को कवर कर सकते हो वो करके. तो इसमें क्या बताया फर्स्ट पैराग्राफ में कि एक बॉबी नाम का लड़का है. जैसे ही वो सुबह उठता है तो वो क्या देखता है कि उसके जो पापा हैं वो ऑलरेडी जा चुके हैं. ये देखकर वो काफ़ी निराश हो जाता है, लेकिन उसे क्या याद आता है कि आज तो उसके लिए बहुत बड़ा दिन है. क्यों है बड़ा दिन वो हम आगे स्टोरी में देखेंगे. एक्चुअली जो उसके पापा हैं वो बहुत बड़े प्रोजेक्ट में कुछ काम कर रहे हैं, इसके लिए वो शायद जल्दी चले गए हैं. और 4 बजे बॉबी को क्या हुआ है, वो बार बार शिवर डिलीशियसली. एक्चुअली मुझे एक कमेंट आया था कि आप ये सेम वर्ड मीनिंग क्यों बताती हो पढ़कर. डेफिनेटली मैं इसके अलावा और कोई नहीं बता सकती, क्योंकि जो आपकी बुक में दिया हुआ है हम लोगों को वही चीज़ कवर करना है. अब ऐसा तो हो तो हम अपने मन से कोई भी चैप्टर भी दूसरा पढ़ा सकते हैं ना, पर अकॉर्डिंग टू योर स्टडीज़ हमें ये चीज़ बताना पड़ती है. वैसे तो एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, हम वो भी नहीं कर सकते वरना पूरा का पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा. ठीक है, सो स्टूपिड कमेंट्स मत किया कीजिए. कमेंट्स भी ऐसे कीजिए जो समझ में आए कि हाँ ये चीज़ जेन्युइन है या बच्चों को इसमें प्रॉब्लम है. सो खैर वो दूसरी बात है. लेट अस स्टार्ट. अब बॉबी ने क्या किया, शिवर डिलीशियसली का मतलब क्या होता है कि जब हम, पता है, बहुत ज़्यादा अगर दूसरे दिन कोई बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमसे मिलने आ रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका फ्रेंड है काफ़ी सालों बाद, तो क्या होता है हम जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो वो एक्साइटमेंट ऐसी होती है जिसकी वजह से हमारी रात में हमें नींद नहीं आती. हम क्या सोचते हैं कल सुबह अच्छा मॉर्निंग में आने वाले, चलो एक काम करते हैं हम दिन में जल्दी सो जाते हैं. लेकिन एक्चुअली फिर क्या होता है, वो दिन में जल्दी सोने के चक्कर से हमें पूरी रात नींद ही नहीं आती, बार बार हमारे जो है आँख खुलने लगती है. He was quiet at breakfast, glad that mother was occupied because he didn't want to talk nobody today. He didn't. Might spill something secret, might even let out the big secret that would be terrible. अब वो क्या करता है, जैसे ही वो मॉर्निंग में उठ के ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठता है तो वो ये देखकर बहुत खुश हो जाता है कि उसकी मम्मी काफ़ी बिजी हैं. और आज के दिन तो वो किसी से बात नहीं करना चाहता. क्यों नहीं बात करना चाहता, क्योंकि वो ये चाहता है कि वो कोई भी सीक्रेट उसके मुंह से ना निकल जाए, धोखे से ही कोई राज रिवील ना हो जाए. वो कोई भी सीक्रेट रिवील नहीं करना चाहता. और आज तो इतना बड़ा बिग सीक्रेट है तो वो तो बिल्कुल इसमें कोई भी चांस ले ही नहीं सकता. ऑफ कोर्स ऑल थिंग्स वर सीक्रेट एट बफेलो फ्लैट्स. और हाँ, बफेलो फ्लैट्स एक जगह का नाम है. ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि बफेलो फ्लैट्स की तो हर चीज़ ही बहुत सीक्रेट होती है. सो सीक्रेट द टॉप साइंटिस्ट लाइक हिज फादर जॉन केंडाल डिडंट इवन डिस्कस दैम विद देयर फैमिलीज. और उसे क्योंकि ये बात कैसे पता है कि वहाँ की सब बातें सीक्रेट होती हैं, क्योंकि जो उसके फादर हैं जॉन केंडाल वो एक साइंटिस्ट हैं और उन्हें ये भी परमिशन नहीं है कि वो इवन अपनी फैमिली से कोई बात आकर डिस्कस कर सकें. यहाँ तक होप सो आप लोगों को चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. कमिंग टू पैरा नंबर 4. Therefore, it was really something to sit there eating breakfast, knowing that today father was going to fly to the moon.
और ये चीज़ देखना और वहाँ पे बैठ कर और नाश्ते करते वक्त तो क्या सोचता है कि उसे ये बात तो पता थी कि आज उसके पापा जो हैं वो कहाँ जा रहे हैं, उसके फादर आज उसके मून पे जा रहे हैं. एंड मदर डिड नॉट इवन नो दैट द ल्यूनार प्रोजेक्ट वॉज इन द वर्क. शी वुड naturally not even dream that he was going with father. The thrill was overpowering. The secret was too much to bear. अब क्या होता है, उसे वो क्या बोलता है कि मम्मी को तो ये भी नहीं पता कि ल्यूनार प्रोजेक्ट चल रहा है, और मम्मी को ये चीज़ तो मम्मी सपने में भी नहीं सोच सकती हैं कि सिर्फ पापा नहीं बल्कि मैं भी पापा के साथ मून पे जा रहा हूँ. ठीक है. और ये जो थ्रिल थी ये उसे ओवर पावर कर रही थी, यानी कि बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड था, वो उससे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि वो इतना बड़ा राज एक्चुअली अपनी मम्मी से छुपाएगा कैसे. As Bobby got up from his chair after breakfast, mother looked up and said, "And what's your plan for today, young man?" और जैसे ही वो नाश्ता करके उठता है तो उसकी मम्मी उसे पूछती हैं, और बेटा आज का क्या प्लान है तुम्हारा. Bobby had a quick thought, a sudden temptation, why not give her a hint. अब अचानक से उसके एक आइडिया आता है. वो क्या सोचता है, क्यों ना कि मैं मम्मी को एक हिंट दूँ. Bobby smiled and said, "I think I'll go to the moon today." Bobby क्या मुस्कुराते कहता है, मैं तो सोच रहा हूँ कि आज मैं मून पर जा रहा हूँ. Mom smiled too and went back to her reading. Well, see to it your fuel mixture is correct. अब उसकी मम्मी को भी पढ़ने का काफ़ी शौक था, तो वो क्या करती है, मुस्कुराते हुए एक बात बोलती है और जाकर रीडिंग करने लगती है. रीडिंग करते वक्त क्या बोलती है, ठीक है ये चेक कर लेना कि तुम्हारा जो फ्यूल है वो सही से पूरा करेक्ट मिक्सचर है या नहीं. I'll check it and mom, I might not be home for lunch. हाँ मैं चेक कर लूँगा, और मॉम मैं आज लंच पर घर नहीं आऊँगा. Where will you eat? तुम कहाँ खाना खाओगे? Oh, I don't know. अरे मुझे नहीं पता. Well, mind your manners and say thank you when you leave. ठीक है, ये मत भूलना कि जब जाना है, मैनर्स यानी तमीज़, अपनी तमीज़ मत भूलना, और जब जाना तो थैंक यू ज़रूर बोलना. और ऐसे बोलते हुए वो मुस्कुराने लगती है. As she watched Bobby dash out into the yard. और वो ये क्या थोड़ी ही देर के बाद जो बॉबी है वो यार्ड में, पीछे की तरफ एक यार्ड बना हुआ है, वहाँ पर चला जाता है. Out in the backyard, Bobby fussed around his space rocket, a little tightening a screw here, hammering in a nail there, just until he could slip away without mother noticing where he was headed. अब वो क्या देखता है कि जो उसका बैकयार्ड है वहाँ पर बॉबी का स्पेस रॉकेट का थोड़ा सा कुछ काम कर रहा है. क्या कर रहा है वो, थोड़ा सा कहीं स्क्रू टाइट कर रहा है, तो कहीं पे कीलें ठोक रहा है, इस टाइप के कुछ काम कर रहा है. और वो सिर्फ इतनी कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से जो मम्मी है उसका ध्यान उसकी तरफ से हट जाए और वो वहाँ से आगे निकल जाए. सॉरी फॉर दैट कॉल. Sorry students, let us continue para number 14. It wasn't a bad rocket at that, he thought. 6 feet long with 2 seats and a neat instrument panel. But child's stuff, of course. After he had found the way, and though the seer he hadn't paid any more attention to his own ship. अब क्या होता है, वो क्या सोचता है कि 6 feet लॉन्ग है और उसमें सिर्फ 2 सीट्स हैं, और जिसके इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो कितने साफ़ सुथरे हैं, लेकिन बच्चों का सामान तो है नहीं वो. अब वो क्या सोचता है कि अरे यहाँ पर तो एक नाला भी है ना, जो सीवर होता है ना, सीवेज भी बोलते हैं उसे, जो सीवर होता है, बहुत बड़े बड़े नाले जो होते हैं. वो क्या सोचता है कि इस पे तो मेरा अटेंशन ही नहीं गया, अब ये नाले पे इसका ध्यान क्यों गया. लेट अस कंटिन्यू. He went casually out through the back gate and turned left, kicking at pebbles as he sauntered along, trying to look as though he had no place to go. Had to be careful, didn't want to bump into any of his friends today either. अब क्या होता है, वो बैक गेट के पीछे के गेट की तरफ से लेफ़्ट के साइड मुड़ता है और वहाँ पर एक पेबल्स होते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय पेबल्स? पेबल्स आपको दिख रही है, ये जाली जो नाली वगैरह के ऊपर लगी हुई होती है, बरसात में भी आपने देखा होगा. और व्हाट डू यू मीन बाय सॉन्टेड, वो आपकी बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है. वर्कड इन अ स्लो एंड रिलैक्स्ड वे टू अपीयर कैजुअल. ठीक है, यानी कि लगभग नहीं जाए, इसके लिए बहुत ही आराम से धीरे धीरे उस पर चढ़ के गया वो.
ट्राइंग टू लुक एट दो ही हैड नो प्लेस टू गो, क्योंकि अब उसको वहाँ से ही जाना पड़ेगा और बहुत केयरफुली जाना पड़ेगा। क्यों? वो मेन रास्ते से इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि वो ये नहीं चाहता था उसके कोई भी फ्रेंड आज उसे टकरा जाएं, और आज तो बिल्कुल भी नहीं। द वे इन दो द सीवर वॉज एट अ प्लेस बिहाइंड लेबोरेटरी बी, क्योंकि उसे ये पता था कि वो जो सीवर है वो लेबोरेटरी बी का जस्ट पीछे का हिस्सा है। देयर वॉज अ काइंड ऑफ एन एली दैट नोबडी एवर वॉक्ड थ्रू, और वहाँ पे पीछे एक रास्ता था पतला सा जाने का। एली यानी पता है ना, पतला सा जो रास्ता दिया होता है, आपकी बुक में भी ऑलरेडी दिया है, अ नैरो स्ट्रीट बिटवीन और बिहाइंड बिल्डिंग्स। ठीक है, एक पतला सा रास्ता था जहाँ पे उसने ये देखा कि वहाँ पर कोई आता जाता भी नहीं था। एंड देन ही राउंड लिड यू कुड लिफ्ट अप एंड लुक अंडर, और वहाँ पर एक लिड था, एक ढक्कन था जिसे आप उठाकर और उससे अंदर देख सकते थे। एंड अ लैडर यू कुड क्लाइंब डाउन, और वहाँ पर एक सीढ़ी भी थी ताकि आप उससे उतरकर नीचे आ जाओ। Bobby hadn't dared to go at first, but after thinking about it overnight, his curiosity had prevailed and he had gone back and dug down into the lower level. अब क्या होता है, पहले तो उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी ऐसा कुछ करने की, लेकिन एक्चुअली उसने पूरी रात इस बात को सोचा था, तो उसकी जो हिम्मत थी, उसकी जो इच्छा थी, वो उसे बहुत ज़्यादा उकसा रही थी। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिवेल्ड? प्रिवेल्ड सक्सेसफुली टुक होल्ड ऑफ और वोन ओवर, और हाँ यानी कि जो उसकी नर्वसनेस थी वो उसकी ख़त्म हो गई थी। एंड ही हैड गॉन बैक एंड डग डाउन इनटू द लोअर लेवल, और फिर वो क्या करता है वहाँ से, एंड व्हाट डू यू मीन बाय डग्ड? लोअर्ड हिज हेड एंड बॉडी क्विकली, यानी कि वहाँ पर झुका और वो अंदर चला जाता है। ही कॉल्ड इट अ सीवर बिकॉज ऑफ सीवर बीइंग अंडरग्राउंड, अब वो उस रास्ते को उसने सीवर बोला, नाला कहा उसने, क्योंकि वो अंडरग्राउंड था। बट दिस प्लेस वॉज क्लीन एंड हैड बंचेस ऑफ वायर स्ट्रंग इन एवरी डायरेक्शन एंड फेंट लिटिल लाइट्स यू कुड सी बाय। अब क्या होता है, एक्चुअली ये नाला तो बोल रहा था, पर वो नाला वो पानी वाला नाला नहीं है, जो एक्चुअली जो नाली वगैरह होती हैं, गटर होती हैं, ये वो नहीं था। एक्चुअली ये नाला कैसा था, अंडरग्राउंड जो वायर्स वगैरह थे, यानी कि जो साइंस लेबोरेटरी थी ये उसका ही एक हिस्सा होगा कोई, ठीक है, जहाँ पर हल्की हल्की सी रोशनी भी थी ताकि जो भी चीज़ें हैं वो क्लियरली दिखाई दे सकें। Then he found a big dome where they were building the rocket. It was so sleek and beautiful and shiny that he just stared at it. You through the grating in the floor that was for air circulation or something. अब वो क्या देखता है, वहाँ पर एक बड़ा सा ड्रोम रखा हुआ था। What do you mean by ड्रोम? The meaning is given, a place from which planes or rockets take off. ठीक है, जहाँ एक ऐसी जगह जहाँ से रॉकेट और प्लेन्स उड़ते हैं। इट वॉज सो, और वो इतना खूबसूरत था, स्लीक मीन्स स्मूथ, बहुत खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा शाइनी था कि जिसे ये देखता ही रह गया। अब थ्रू द ग्रेटिंग, ग्रेटिंग का मतलब होता है अ मेटल फ्रेम विद बार्स अक्रॉस इट यूज्ड टू कवर अ होल और अ विंडो। एक ग्रेटिंग एक जाली आप बोल सकते हो, ठीक है, कोई भी, हाँ, खिड़की वगैरह को जो बंद करते हैं तो जाली से ही बंद करते हैं ना, तो वहाँ पर एक जाली थी फ्लोर में ताकि जो एयर सर्कुलेशन है वो नॉर्मल रहे, है ना। अब वहाँ पे बहुत सारे वायर वगैरह थे, वो जाली से एयर जो थी वो बराबर अंदर बाहर हो सकती थी। अगर एयर नहीं होगी तो शायद वहाँ पे कुछ गड़बड़ भी हो सकती थी। अब किस वजह से है उसे भी ये क्लियर नहीं पता। नरेटर जो है बॉबी, वो भी छोटा सा एक बच्चा है, तो उसने बस यही बताया है कि वो एक एयर सर्कुलेशन और या किसी चीज़ के लिए बनी हुई थी। Now coming to para number 19, he did not know it was a moon rocket at first. अच्छा, उसे ये नहीं पता था कि ये जो रॉकेट है ये मून रॉकेट है। Not until he had gone back several times to peek up at it. और वो बहुत बार वहाँ पर जाकर देखता भी था, पर उसे समझ में नहीं आया था कि ये मून रॉकेट है। And then one day, two scientists came walking along close to where he stood hidden from view. अब क्या होता है, एक दिन वो वहाँ पर ही खड़ा था, तो वो क्या देखता है कि दो साइंटिस्ट आते हैं पास में उसके, यानी कि जहाँ वो खड़ा था वहाँ पर ही पास में दो आते हैं कि इतने करीब थे वो दोनों कि ये बहुत ही क्लियरली उन्हें देख सकता था। वन ऑफ देम वॉज फादर, और एक जो थे वो कौन थे, मिस्टर कैंडल।
Bobby almost called out of him, but he could himself just listen to them talking. अभी क्या सोचता है, आज तो मैं पकड़ गया, लेकिन वो क्या देखता है कि ये तो सिर्फ लोगों की बातें सुन रहा था. He learned the rocket was going to the moon. वो क्या सीखता है, वो क्या सुनता है कि ये जो रॉकेट है वो मून में जा रहा था. एंड इट वॉज फनी बिकॉज इवन देयर दे स्पोक इन लो वॉइसेस एंड डिडंट गिव टू मच अवे. अब वहाँ पर भी ये चीज़ उसे बहुत ज़्यादा फ़नी लगती है. क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर भी बहुत स्लोली इस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन क्योंकि ये बहुत पास में खड़ा था तो ये आवाज़ सुन लेता है, लोगों की पूरी बातों को ये सुन लेता है. He had known now for 3 days that at 4 o'clock the roof would open and the dome would be turned into a blast pit and the rocket would shoot out through space to the moon. अब उसे क्या पता चलता है कि 3 दिन बाद 4 बजे ये जो रूफ है ये रूफ खुलेगा और ये रूफ, ये जो ड्रोम दिख रहा है ये एक ब्लास्ट पिट में ट्रांसफ़र हो जाएगा. व्हाट डू यू मीन बाय ब्लास्ट पिट? Actually, it's given in your book. A large hole in the ground where an explosion takes place. ठीक है, एक बहुत बड़ा गड्ढा करते हैं. आपने वो देखा है नांद, जिसमें नांद रोटी बनती है, एक बड़ा सा ड्रम होता है, राइट? तो उस टाइप का ही लोग कुछ बनाते हैं ताकि जब उसमें से आग निकलती है तो वो बहुत तेज ब्लास्ट होता है, फिर ऊपर जाता है. नाउ coming to para number 23. That was all he did now for sure. Neither of the men had said who was going on the first trip to the moon, but Bobby knew father would go. He would have to. After all, father was the second biggest scientist at Buffalo Flats, second only to Professor Shilmer himself, who was very old and wouldn't make the trip. That left father. There probably wasn't anybody else smart enough to go on this mission. अब क्या होता है, अब इसे ये यकीन था कि इसमें मेरे पापा ही जाएंगे. क्यों जाने वाले थे उसके पापा? क्योंकि उसे ये पता था कि उसके जो पापा हैं वो वहाँ के सेकंड सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं बफेलो फ्लैट्स के. ठीक है, तो वो क्या सोचता है कि पहले जो हैं प्रोफेसर वो तो बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं, तो वो तो जाने वाले ही नहीं हैं, जिनका नाम दिया हुआ है श्लैमर. तो श्लैमर तो किसी हाल में जाएंगे नहीं, तो मेरे पापा ही जाएंगे डेफिनेटली, और उनको ही जाना पड़ेगा क्योंकि उनके सिवा यहाँ पर और कोई नहीं है जाने वाला, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा काबिल हैं. ठीक है. द आइडिया ऑफ गोइंग हिमसेल्फ हैड बीन बोर्न द प्रीवियस डे. अब इसको खुद के जाने की भी एक इच्छा थी, राइट? तो वो उसको एक दिन पहले ही आई थी. When he found a larger grating in the floor near the rocket and realized that it was, if he was very careful, he could climb out of the sewer and duck into the rocket when nobody was looking. Once inside, he was quite sure he would find a place to hide until blast off. अभी क्या सोचता है कि मैंने ये चीज़ तो देखी है कि जो एक बड़ी सी जाली है, मैं वहाँ से जाकर फ्लोर के नीचे से रॉकेट में जाकर आराम से बैठ सकता हूँ, वो भी उस वक्त जब कोई मुझे देख नहीं पाएगा, और जब कोई मुझे नहीं देखेगा तो मैं अंदर जाके जब तक ब्लास्ट ऑफ नहीं हो जाता तो मैं उसमें ही बैठा रहूँगा. तो जैसे पापा जाएंगे तो मैं भी साथ में पापा के ही इस रॉकेट में मून पे चला जाऊँगा. एट फर्स्ट थिंकिंग अबाउट इट ही हैड बीन स्कैर्ड. पहले तो वो इस चीज़ सोचकर बहुत डर जाता है, बट आफ्टर ही रियलाइज्ड हाउ प्राउड हिज पेरेंट्स वुड बी, ही मेड अप हिज माइंड. अब वो क्या सोचता है कि अगर मैंने ऐसा कर लिया तो मेरे जो पेरेंट्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगे, और वो क्या सोचता है कि नहीं, अब तो मुझे जाना ही है. टेकिंग अ डीप ब्रेथ ही ओपन्ड द ग्रेटिंग एंड गॉट आउट. बहुत गहरी सांस लेता है, ग्रेटिंग खोलता है और उसमें चला जाता है. इट वॉज ओनली 4 स्टेप्स टू द ओपन पोर्ट ऑफ द रॉकेट. और अब जो रॉकेट थे उससे वो कितनी दूर था? सिर्फ 4 कदम दूर पे था. देयर वॉज अ लिटिल रैम्प they had used to roll things in, and Bobby's feet touched it lightly as he jumped into the ship. He found himself in some kind of storeroom. It would be a good place to hide, all right. It was full of aluminium barrels, all the same size. अब वो क्या देखता है कि वहाँ पर एक रैम्प बना हुआ था जहाँ पर वो लोग बहुत सारी चीज़ों को रोल करके रख देते हैं,
तो कुछ चीज़ उसके पैर में टच होती है हल्के से, और वो क्या देखता है कि चलो अब बेटर है कि अब मैं इसमें रॉकेट में एंटर हो जाऊं। और जब वो उसके अंदर एंटर होता है तो वो क्या देखता है कि वो तो बिल्कुल एक स्टोर रूम की तरह था। वो क्या सोचता है, हाँ यही जगह मेरे छुपने के लिए बिल्कुल सही है। और वो जगह किसकी बनी हुई थी, एल्यूमिनियम बैरल्स की बनी हुई थी। अब वो वहाँ पे क्या देखता है, he found a space between two rows and sat down and got his breath back. It was very quiet around him, scary quiet, but he set his lips firmly. अब वो वहाँ पर क्या देखता है कि स्पेस में, वहाँ पे एक स्पेस था दो रोज के बीच में, वो वहाँ पर बैठ जाता है और अपनी सांसें यानी कि पीछे की तरफ अपनी सांसें खींचता है, ऊपर की तरफ सांसें खींचते ना एकदम डर के। वो बहुत ही डरा हुआ था, लेकिन वो अपनी चुपचाप वहाँ पर बैठा हुआ था। ही वॉज गोइंग टू द मून विथ फादर। एक्चुअली उसके अंदर एक्साइटमेंट भी थी क्योंकि वो अपने पापा के साथ अब मून में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। जॉन कैंडल वॉज अ लिटिल लेट दैट नाइट। ही ग्रीटेड हिज वाइफ एंड सेड, वेल मायरा, डिड यू सी द बिग स्काई रॉकेट? अब क्या हुआ ये, अभी तो सब लोग उस पर चले गए ना, मून पे जाने के लिए तैयार हैं। अब क्या हुआ, अब घर की का सीन दे दिया है, सस्पेंस स्टोरी में। एक्चुअली जॉन कैंडल क्या कहते हैं अपने वाइफ से, ही ग्रीटेड हिज वाइफ एंड सेड, वेल मायरा, डिड यू सी द बिग स्काई रॉकेट? उन्होंने अपनी वाइफ से पूछा कि क्या तुमने बड़ा सा स्काई रॉकेट देखा आज? हाउ कुड आई मिस इट डियर, योर सपर इज़ इन द ओवन। अरे मैं वो चीज़ कैसे मिस कर सकती हूँ, बिल्कुल देखा मैंने, और आपका जो खाना है वो ओवन में गर्म हो रहा है। सपर इज़ डिलीशियस फूड, ओके। जॉन ले बैक इन हिज ईजी चेयर एंड क्लोज हिज आइज। अब वो जॉन क्या करता है, अपनी ईजी चेयर में बैठ जाता है। वो जो ईजी चेयर होती है ना जिसमें आराम से बैठते हैं, वो चेयर हिलती है, दैट इज़ नोन एज ईजी चेयर। बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वी वुड होप टू स्टेज अ लिटिल सेरेमनी एट द लॉन्चिंग। अब वो क्या बोलता है कि हमने क्या सोचा था, कोई छोटा सा सेरेमनी लॉन्च की जाए। लॉन्चिंग जो यानी कि जो रॉकेट लॉन्च किया था उस पर हम छोटा सा कोई सेरेमनी करें। बट वॉशिंगटन सेड नो। लेकिन जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उन्होंने मना कर दिया। वॉशिंगटन सेड, सिंपली लाइट द फ्यूज़ एंड फायर द थिंग। उन लोगों ने क्या कहा कि बस हल्की सी थोड़ी सी रोशनी वगैरह कर लो और फायर कर दो। इज़ इट स्टिल अ बिग सीक्रेट? अब उसकी वाइफ क्या पूछती है कि क्या ये अभी भी एक सीक्रेट है? नो, नॉट बिटवीन यू एंड मी एटलीस्ट। तो क्या बोलते वो, नहीं नहीं, तुम्हारे मेरे बीच में तो बिल्कुल भी सीक्रेट नहीं है अब इस बारे में। वी फायर्ड एन एक्सप्लोजन रॉकेट एट द मून। हमने एक मून जो है वो एक्सप्लोजन किया है मून में, रॉकेट मून के लिए हमने एक्सप्लोजन किया है। It will hit in about an hour and telescopes will show a big purple spot when our explosives go off and throw dye all over the place. और क्या होगा, वो 1 घंटे में ही क्या हो जाएगा, वो हिट कर जाएगा 1 घंटे में ही। और जो टेलीस्कोप है वहाँ पर एक पर्पल कलर का शॉट दिखना शुरू हो जाएगा। और वो जहाँ जहाँ से भी गुजरेगा वहाँ पर एक डाई, आपने देखा है जब रॉकेट उड़ती है तो पीछे वाइट कलर का एक ना फॉग या आप बोल सकते हो फॉर्म टाइप कुछ ना बहुत सादा निकलता हुआ दिखता है। वो सबको है ना, वो एकदम क्लियरली दिखता है। तो वो ड्राई है, वो हर जगह दिखना शुरू हो जाएगी। आई सी लॉट्स ऑफ फन नो डाउट, बट व्हाट्स द पर्पस 4th of July ऑन द मून? अच्छा चलो, वो तो बड़ी मज़े की बात है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन अब मतलब क्या है, अब ये बताओ कि जो 4th of July है तो उसमें मून में क्या होना है? 4th of July को क्यों इतना हाईलाइट किया? 4th of July इज़ इंडिपेंडेंस डे इन द USA, ठीक है। और वहाँ पर बहुत लाइटिंग वगैरह करते हैं इसके लिए। ओ नो, इफ़ द एक्सपेरिमेंट इज़ अ सक्सेस द नेक्स्ट रॉकेट विल कैरी मैन इंस्टेड ऑफ अ बॉम्ब। अब क्या बोलता है, अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया तो दूसरे में बॉम्ब के बजाय हम मैन को भेजेंगे। मायरा वेंट टू द किचन टू सी अबाउट सपर। जॉन कॉल, वेज बॉबी? इन बेड आई सपोज। अब मायरा जैसे ही किचन में जाती है खाना देखने के लिए तो जॉन अपने बेटे को बोलते हैं, मेरा बेटा कहाँ है?
तो वो क्या जवाब देती हैं, बेड में होगा, मुझे शायद ऐसा लगता है। अब क्या होगा वो जॉन, क्योंकि वो तो उसमें बैठ गया ना। जॉन मूव्ड टूवर्ड द बेडरूम, मे बी ही वॉज स्टिल अवेक। अब वो क्या सोचता हुआ जा रहा है बेड की तरफ कि शायद वो अभी तक जाग रहा होगा। बॉबी रोल्ड ओवर, हिज आइज पॉप्ड ओपन। ये क्या हुआ, अभी तो वो था नहीं ना। ओके, लेट अस सी क्या हुआ। देन आई थॉट यू वेंट टू। बॉबी जैसे ही आवाज़ सुनता है पलटता है, अपनी आंखें खोलता है, बोलता है अरे डैडी आप, मुझे तो लगा आप चले गए। अब ये नहीं कहता लेकिन वो कहाँ गए। ठीक है। जॉन कैंडल सेट डाउन ऑन द एज ऑफ द बेड एंड टॉजल्ड हिज सन्स हेयर। जॉन क्या करते हैं, जो बेड का एज होता है ना, किनारा जो होता है, उसमें बैठ जाते हैं और अपने बेटे के जो हेयर्स हैं उनसे टॉसल करना शुरू कर देते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय टॉजल्ड? मेड हिज हेयर अनटाइडी बाय रबिंग इट अफेक्शनेटली। जो बच्चों हमारे भी मम्मी पापा बहुत प्यार से करते हैं ना बच्चों के, ऐसे बाल जो ऊपर की तरफ सहराते हैं, वो करते हुए बोलते हैं नो सन, इट्स द ओल्ड टेरा फर्मा फॉर मी। डिड यू सी द रॉकेट ब्लास्ट? नहीं बेटा मैं नहीं गया, ये तो मेरे लिए बहुत पुराना टेरा फर्मा है। क्या तुमने रॉकेट को ब्लास्ट होते हुए देखा? व्हाट डू यू मीन बाय टेरा फर्मा? लैंड रेदर देन सी और एयर। वो तो मेरे लिए एक जगह की तरह है जो कि एक समंदर या हवा के जैसी है, इसलिए मैंने गया। हाँ, इट वॉज रियली समथिंग, इट वेंट टू द मून डिडंट इट? अरे ये तो सच में पर कुछ था, वो लोग वो मून पर गए नहीं? दैट्स राइट, जॉन स्माइल एंड थॉट ट्राई टू कीप अ सीक्रेट फ्रॉम द चिल्ड्रन, इट जस्ट कांट बी डन। वो क्या बोलता है, हाँ हाँ ये बात सच है, पर तुम ये चीज़ बच्चों को मत बताना, ये चीज़ सही नहीं होगी। हाउज योर मून रॉकेट कमिंग अलॉन्ग सन? अब वो क्या बोलते हैं अब अपने बेटे से कि तुम्हारा मून रॉकेट कैसा है? प्रिटी गुड जी डैड, ठीक, बहुत अच्छा। एज लॉन्ग एज यू डिडंट गो आई एम ग्लैड आई डिडंट गो ईदर। अब वो क्या सोचता है, जब तक आप नहीं जाओगे तो मुझे ये लगता है कि मैं भी नहीं जा पाऊँगा। यू वर प्लानिंग टू मेक द ट्रिप टू। अब वो क्या बोलते उसके पापा, क्या तुम भी जाने की ट्रिप प्लान कर रहे थे क्या? हाँ, आई गॉट इन टू द रॉकेट एंड वॉज ऑल सेट बट आई गॉट टू थिंकिंग अबाउट मॉम। अब वो क्या बोलता है, मैं गया था, मैं तो बैठ भी गया था उसमें, लेकिन फिर मैं उसमें बैठकर मम्मी के बारे में सोचने लगा। हाउ वन ऑफ अस शुड स्टे एंड टेक केयर ऑफ हर इन केस एनीथिंग हैपन। अगर जब आप और मैं दोनों ही चले जाएंगे, अगर कुछ हुआ तो फिर मम्मी का ख्याल कौन रखेगा? स्मार्ट थिंकिंग सन, नाउ यू गेट टू स्लीप, आई विल हैव अ लिटिल टाइम टुमारो, विल प्ले सम बॉल। वो क्या कहते हैं, अरे वाह तुमने तो बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी, अब तुम सो जाओ, कल मेरी छुट्टी है तो कल हम लोग थोड़ा सा गेम खेलेंगे, कोई बॉल वाला गेम खेलेंगे, दैट विल बी फन। अब वो क्या बोलता है अपने पापा से, हाँ पापा बहुत मज़ा आएगा। जॉन कैंडल स्माइल एज ही लेफ्ट द बेडरूम। और वो मुस्कुराते हुए उसके बेडरूम से बाहर निकलते हैं। और चिल्ड्रन वो वेरी वंडरफुल। अब वो क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही अजीब तरीके के होते हैं। गिव देम अ फ्यू ओल्ड बोट्स एंड अ स्टेयरिंग व्हील एंड दे कुड बिल्ड अ शिप टू फ्लाई टू द मून। और क्या बोलते हैं, उन्हें बस कुछ पुराने बोट्स दे दो, तख्ते वगैरह दे दो, स्टेयरिंग व्हील दे दो उन्हें, और वो तो बस मून में जाने की तैयारी ही कर लेते हैं। व्हाट अ वंडरफुल ड्रीम वर्ल्ड दे लिव्ड इन। वो कितने खूबसूरत दुनिया में जीते हैं। अब समझ में आया, उसके पापा को अभी भी ये पता ही नहीं है कि वो सच में बता रहा था कि वो सच के रॉकेट में बैठकर वापस आ गया। उन्हें क्या लगा कि वो अपने खिलौने के बारे में बात कर रहा है। टू बैड दे हैड टू ग्रो आउट ऑफ इट। बहुत ही बुरी बात यह है कि आखिर एक दिन उन्हें इस हकीकत से बाहर आना पड़ेगा। राइट, यानी कि इसमें ये पता चला कि वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल था, हर चीज़ पे उसका ध्यान रहता था, उसे ये पता था, उसको सिर्फ अपनी मम्मी के केयर की वजह से वो नहीं गया। अगर उसे पता नहीं होता कि उसके पापा नहीं जा रहे हैं उसमें, तो शायद वो चला गया होता, आज वो अपने मम्मी पापा के साथ नहीं होता बल्कि मून में होता। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय।